Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover the Q2 FY26 के जो business updates आ रहे हैं from the real estate space, ठीक है. So real estate में I'm going to cover 4 company, that is Keystone Realtors करके एक company है, the second one is Prestige, Ajmera Realty and Shobha Limited, ठीक है. So सबसे पहले अगर 2-3 मिनट में अगर समझ ले कि रियल एस्टेट स्पेस को कैसे एनालाइज करना है, तो यहाँ पे वी कैन नॉट लुक एट द P&L स्टेटमेंट. क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है फॉर द रियल एस्टेट कंपनीज टू रिपोर्ट इट इज़ कि जो भी आपका जो बुकिंग्स एंड सब जो हुआ है, ठीक है, कलेक्शन बुकिंग जो भी आया है, यू कैन ओनली रिपोर्ट दैट नंबर. आप वो रेवेन्यू खाली रिकग्नाइज करते हो कब, जब वो कस्टमर जो है जिसने प्रॉपर्टी खरीदा है वो वहाँ पे रहने आ गया है, या तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस पे होता है, या तो कस्टमर को चाबी मिल जाता है घर का तभी होता है, ठीक है. सो यहाँ पे P&L स्टेटमेंट देख के तो वी कैन नॉट एनालाइज. तो हमें क्या देखना है, तो 4-5 जो मेन मेट्रिक्स है. तो फर्स्ट मेन मेट्रिक इज आपका प्री सेल्स का ग्रोथ, ठीक है. प्री सेल्स इज बेसिकली जो नए भी जो नए बुकिंग्स आ रहे हैं, न्यू सेल्स, जो भी प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है फॉर द कस्टमर्स. ऐसा आपने मतलब न्यूज़ में भी सुना होगा, फर्स्ट डे पूरा सोल्ड आउट हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट हो जाता है. तो बेसिकली वो होता है आपका बुकिंग्स. तो मेन वो रेशियो देखना है इन एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज. द सेकेंड वन इज कलेक्शंस. अभी कलेक्शंस क्या होता है, बेसिकली आपने रेवेन्यू तो मतलब प्री सेल्स तो अभी आपने बुकिंग्स तो बता दिया, ठीक है. मतलब बुकिंग्स में आपका ग्रोथ आ रहा है 50-60%, ठीक है. अगर 100 लोग ने कस्टमर ने 100 करोड़ के अगर घर बेचे लास्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर यू आर बुकिंग 160 करोड़, तो 60% का आपका तो प्री सेल्स में ग्रोथ आ गया. बट कलेक्शन भी आना चाहिए. कलेक्शन बेसिकली होता है आपका कैश इनफ्लोज. मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट का अगर 3 फ्लोर 6 फ्लोर जैसे भी जो भी होएगा, ठीक है, फ्लोर वाइज अगर जो फेजेस में भी बनता है, तो वैसे वैसे आपको कलेक्शन भी आना चाहिए, ठीक है. कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कस्टमर्स, आपने बुकिंग हो कैश इनफ्लोज आना चाहिए फ्रॉम द कस्टमर्स एज वेल. तो वो हो गया आपका कलेक्शन. द थर्ड वन इज आपका लेवरेज. तो डेट टू इक्विटी या लेवरेज जो भी बोलना है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स. क्योंकि यहाँ पे ये जो रियल एस्टेट साइकिल्स जो होते हैं, इट बेसिकली टेंड्स टू लास्ट फॉर अराउंड 9-10 ईयर्स के आसपास तो लास्ट करते हैं. तो लास्ट अप साइकिल वॉज अराउंड 2008-10 के आसपास आया था. उसके बाद इट हैज़ रिकवर्ड नाउ इन 2022 के आसपास. तो यहाँ पे भी अच्छा खासा 7-8 साल का तो साइकिल रहता ही है इन द रियल एस्टेट स्पेस. सो वी आर इन अ मिडल ऑफ अ बुल रन इन द रियल एस्टेट सेगमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर. अभी भी 3-4 साल ही हुआ है, एंड अपकमिंग नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ विल बी कमिंग इन नेक्स्ट अपकमिंग 3-4 ईयर्स. तो लेवरेज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका अगर साइकिल खराब हो जाता है, ठीक है, डाउन साइकिल में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल. क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है कि आपने पैसा डाल दिया एक प्रोजेक्ट में, उसके बाद अगर वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपका आगे के भी प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा टू ग्रो, ठीक है. तो अगर आपका यू आर सफिशिएंटली मतलब आपका डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है, ठीक है, तो दैट इज़ गुड. क्योंकि आपको खुद से उतना अगर, क्योंकि लास्ट जो साइकिल था तभी सबका डेट टू इक्विटी लेवरेज वॉज वेरी हाई, ठीक है, 2-4-5 टाइम्स. अभी तो सबका अगर देखो इट इज़ लेस देन 1 टाइम, सो दैट इज़ वेरी गुड. तो एक से नीचे डेट टू इक्विटी टू बी लेस देन 1, इट इज़ गुड मेट्रिक. कोई भी अगर कंपनी, कोई भी अच्छा कंपनी इन द रियल एस्टेट स्पेस को देखना है, एंड जो भी मैंने अभी तक कवर किए उसमें से सबका 1 के नीचे है डेट टू इक्विटी. तो ये हो गया आपका डेट टू इक्विटी. दूसरा हो गया आपका जो भी आपका जीडीवी होता है. जीडीवी इज बेसिकली आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू. उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी अपकमिंग ऑनगोइंग जो भी फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर इफ़ यू आर लॉन्चिंग 3-4 प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, अगर वो पूरा प्रोजेक्ट अगर वो सब फ्लोर बेच दे, ठीक है, वो सब यूनिट्स बेच दे, उससे आपका कितना रेवेन्यू मिल सकता है, उससे कितना आपका सेल्स जनरेट हो सकता है. तो डैट बेसिकली टेल्स आपका लॉन्चेस का जीडीवी, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, ठीक है. फिर एक होता है आपका प्रोजेक्ट एडिशन, ठीक है. प्रोजेक्ट एडिशन बेसिकली टेल्स कि आपने अभी तक वो खोला नहीं फॉर सेलिंग ऑफ टू द कस्टमर्स, बट आप वो उसका काम चालू करने वाले हो, तो प्रोजेक्ट एडिशन भी होता है. न्यू लॉन्चेस हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट जो बोलना है आपको, बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट एडिशन सेम होता है, एंड आपका लॉन्चेस होता है. तो ये सबका जीडीवी होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू. तो ये हो गया आपका जो 4-5 मेन मेट्रिक्स आपको देखना है. एंड वैल्यूएशन के लिए वी कैन लुक एट मार्केट कैप बाय इबिडा, एम्बेडेड इबिडा, या मार्केट कैप बाय आपका प्री सेल्स का ग्रोथ, ठीक है. तो ये दो प्री सेल्स का नंबर देख सकते हो फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट प्लेयर्स. तो पहला कंपनी दैट विल कवर इज कीस्टोन रियल्टर्स, ठीक है. अभी इनका नंबर्स देखूँ तो दे ग्रो बाय सेल्स बाय 9%, कलेक्शन में भी ग्रोथ आया 9%,
एंड वॉल्यूम्स में भी, मतलब एरिया सोल्ड इन मिलियन स्क्वायर फीट, वो उसमें भी ग्रोथ है 9%। तो आपको लगेगा 9% ग्रोथ इज़ वेरी लेस, करेक्ट। यहाँ पे देखो इट इज़ अ वेरी लंपी बिजनेस। मतलब क्या, अभी अगर ये क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कि एक हमारा लॉन्च होने वाला है, ठीक है, बट कोई अप्रूवल में थोड़ा डिले हो गया। यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी अप्रूवल्स, क्योंकि अगर आप कोई फॉरेस्ट रीजन के आसपास खोल रहे हो, आपको रेरा का मतलब थोड़ा क्लियरेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा आपका जो नंबर्स होते हैं दैट कैन फ्लो फ्रॉम दैट स्पेसिफिक क्वार्टर टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे इट इज़ गुड टू लुक एट अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर आप देखो तो इट इज़ गुड, ठीक है। ऑफकोर्स क्वार्टर एंड क्वार्टर तो हमें देखना ही है, क्योंकि इनका लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ आया था 75% इन देयर प्री सेल्स का नंबर। अभी ये क्वार्टर में खाली 9% का ग्रोथ है। वैसे ही अजमेरा रियल्टी करके जो कंपनी है, उनका लास्ट क्वार्टर उनका सेल्स डी ग्रू 55% ऑन अ वाई बेसिस, एंड दिस क्वार्टर दे ग्रू बाय 120-130%। तो आप देखो मतलब इतना सिग्निफिकेंट वेरियंस है इन देयर ग्रोथ। तो इट इज़ बेटर टू लुक एट हाफ ईयरली वर्सेज द लास्ट ईयर वाई कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सीजनल भी होता है, क्योंकि अभी क्वार्टर 2 में श्राद्ध सीजन होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई बुकिंग होता नहीं होता है, मतलब मिनिमम रहता है। फिर क्योंकि वो लास्ट ईयर के बेस में भी अगर हमें देखना है, वो भी सेम इम्पैक्ट होगा। फिर H2 थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि दिवाली दशहरा ये सब आता है। तो इट इज़ बेटर फॉर ऑल द कंपनीज इन द रियल एस्टेट स्पेस एज वेल, H2 बेटर होता है। तो इनका अगर देखो H1 का ग्रोथ, H1 वर्सेज लास्ट ईयर का H1 FY26 वर्सेज H1 ऑफ FY25, उनका प्री सेल्स में ग्रोथ आया 40%, तो दैट इज गुड। कलेक्शन में ग्रोथ आया अराउंड 13%, और एक मेट्रिक है दैट इज आपका कलेक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। तो वो बेसिकली बोलता है आपका आपने कितना पैसा कलेक्ट किया डिवाइडेड बाय आपका जो प्री सेल्स का नंबर। तो कलेक्शन थोड़ा थोड़ा लैग होता है, क्योंकि अभी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बुक कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई यूनिट खरीदा है, ठीक है, कोई घर खरीदा है, तो उसका आप पेमेंट थोड़ी वही दिन कर दोगे, पूरा थोड़े थोड़े पार्ट्स में करोगे, राइट। तो वो भी कलेक्शन, आपको कलेक्शन एफिशिएंसी करके एक मेट्रिक है, वो भी देखना है। तो इनका अराउंड लास्ट क्वार्टर के आसपास 75% के आसपास, इट इज़ गुड। मतलब जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। एंड एरिया सोल्ड में ग्रोथ था अराउंड 61% ऑन अ वाई बेसिस। तो दिस क्वार्टर दे लॉन्च वन प्रोजेक्ट, उसका जीडीपी वैल्यू था अराउंड 950 करोड़। तो ये वो लोग ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बांद्रा में, उसका जीडीपी इनका स्पेसिफिकली देखो मुंबई में ही प्रेजेंस है, ठीक है, ओनली मुंबई में प्रेजेंस है, एमएमआर रीजन में, ठीक है। तो दूसरे सब कंपनी का आपको देखा जोग्राफिकल प्रेजेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेगमेंट वाइज भी ग्रोथ थोड़ा डिफर हो सकता है, डिमांड डिफर होएगा, ठीक है। तो मुंबई थोड़ा मैच्योर मार्केट है, आपका एनसीआर एंड वो सब अभी अभी आ रहा है, ठीक है, एनसीआर गुड़गांव नोएडा वो साइड। तो H1 में Q1 प्लस Q2 टोटल उन्होंने 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका जीडीपी वैल्यू इज अराउंड 4,900 करोड़। तो दैट इज गुड। उनका गाइडेंस क्या था, उनका गाइडेंस अगर दे दूँ बहुत ही अच्छा गाइडेंस है उनका गाइडेंस है कि उनका प्री सेल्स का नंबर है दैट शुड रीच अराउंड 4,000 करोड़, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 33% ऑन अ वाई बेसिस, ठीक है। तो अराउंड लास्ट से क्वार्टर इट वॉज अराउंड लास्ट ईयर इट वॉज 3,000 के आसपास होगा, तो दिस टाइम अराउंड 4,000। तो ग्रोथ वुड बी अराउंड 33% ऑन अ वाई बेसिस, ठीक है। लॉन्चेस का भी देखो तो नए जो लॉन्चेस है वो बोल रहे हैं कि अराउंड हम लोग 7,000 करोड़ के आसपास के लॉन्चेस कर डालेंगे इन दिस ईयर FY26 में, ठीक है। तो दैट वुड बी ऑल्सो ग्रोथ ऑफ अराउंड 40%। तो अभी तक क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। प्री सेल्स का नंबर अगर देखूँ तो ऑलरेडी दे हैव उनका अगर देखूँ, एक्चुअली आई हैव नॉट रिटर्न दैट नंबर। तो प्री सेल्स का दे हैव ऑलमोस्ट उनका अभी 50% के आसपास तो ग्रोथ आ ही गया है, ठीक है। तो एक ही सेकेंड, तो कीस्टोन का अगर देखूँ तो प्री सेल्स दे हैव उनका रीडेवलपमेंट वाला जो सेगमेंट है, उन्होंने H1 में ही दे हैव डन अ सिग्निफिकेंट अराउंड ऑलमोस्ट ऑफ उनका Q1 में कितना था, Q1 के आसपास इट वाज प्री सेल्स दे हैव रीच्ड 1,000 करोड़ के आसपास का उनका प्री सेल्स हो गया था इन Q1 ऑफ FY26। एंड जो अभी अपडेट आया उसमें दे हैव रीच्ड अराउंड 18,000, मतलब 1,800 टोटल। मतलब देखूँ तो इट हैज़ रीच्ड अराउंड 1,800 करोड़ हो गया, मतलब 50% के आसपास तो उनका पहुंच गया फॉर FY26। तो ऑलमोस्ट 50% हो गया, एंड H2 में भी 50% हो जाएगा। लॉन्चेस में 7,000 करोड़ का जो बोला है उसमें से ऑलरेडी दे हैव कंप्लीटेड 70% जो है उनका लॉन्चेस हो गए फॉर दिस ईयर। एंड प्रोजेक्ट एडिशन का बात करो, देवर गाइडिंग की 60% के आसपास 6,000 करोड़ के ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट ऐड करेंगे बिजनेस डेवलपमेंट।
जो भी काम नया काम जो चालू करने वाला है वो 6,000 करोड़ के ऊपर का लॉन्चेस जो हो सकता है गोइंग अहेड। तो प्रोजेक्ट एडिशन में भी 6,000 करोड़ वो भी उन्होंने बीट कर दिया, Q1 में बीट कर दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो उन्होंने क्या क्या ऐड किया था, 3 प्रोजेक्ट ऐड किए थे, एक सायन में ऐड किया था, एक अंधेरी में ऐड किया था एंड एक गोरेगांव ईस्ट में ऐड किया था। तो विच हैज़ अ GDV वैल्यू ऑफ अराउंड 7,700 करोड़ प्लस। तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी उनका लास्ट क्वार्टर इट वाज लेस देन 0.12 क्या 0.11 था एंड उनका गाइडेंस है टू बी लेस देन 0.75, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आप देखो नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग ऑन अ H1 वर्सेज H1 बेसिस। यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा लंपी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अगर अप्रूवल में थोड़ा डिले हो जाता है तो इट कैन बी अ बिग इशू फॉर देम एज वेल। तो अभी यहाँ पे वैल्यूएशन देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इनका करंटली मार्केट कैप कितना है, कीस्टोन रियल्टर्स का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका मार्केट कैप इज अराउंड 7,800 करोड़ के आसपास। उनका गाइडेंस क्या है, 1 ईयर फॉरवर्ड हमें ढूंढना है, 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। तो उनका गाइडेंस है टू रीच अराउंड 4,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स नंबर बाय एंड ऑफ FY26। तो कितना होता है 7,800 डिवाइड बाय 4,000, 1.95 टाइम्स का उनका मार्केट कैप बाय प्री सेल जा रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय अराउंड 32%, 33%। तो ये भी डिसेंट रीजनेबल वैल्यूएशन है। अब देखो सब कंपनीज ये सेगमेंट में 25-30% तो मिनिमम ग्रोथ आ ही रहा है, ठीक है। सनटेक रियल्टी ले लो, दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड 30% के आसपास का ग्रोथ। कीस्टोन का जो Q2 का, सनटेक का क्वार्टर अभी तक आया नहीं है, बट कीस्टोन का अगर देखो 30 गाइडेंस अच्छा है। प्रेस्टीज का वी विल लुक एट, प्रेस्टीज का अभी देखो उनका गाइडेंस क्या था, दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 48% फॉर FY26 वर्सेज FY25, तो ये भी बढ़िया है। एंड अभी प्रेस्टीज का अगर देखो ना तो इनका मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है, दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम बैंगलोर। तो बेंगलुरु में अराउंड 40% तो सेल्स वहाँ से आता है एज ऑफ Q2। NCR रीजन में अराउंड 18% है, मुंबई में अराउंड 22% है। तो ये डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, मतलब अक्रॉस स्टेट्स अक्रॉस सिटीज़ या प्रेजेंट। हैदराबाद में भी अराउंड 10-12% का प्री सेल्स वहाँ से आया था दिस क्वार्टर। चेन्नई में भी 7% के आसपास आया था। अभी इनका अगर नंबर्स देखूँ प्रेस्टीज एस्टेट्स का, तो उनका प्री सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 50% वाई, ठीक है। तो मतलब ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। कलेक्शंस में ग्रोथ है अराउंड 54% ऑन अ वाई बेसिस। एंड एरिया सोल्ड और वॉल्यूम के टर्म्स में देखो तो इट हैज़ उसमें भी ग्रोथ है अराउंड 47%। अभी इनका कैसा था ना कि उनका FY25 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 25,000 से 27,000 करोड़, 25 to 27,000 करोड़ का हमारा प्री सेल्स आ जाएगा, बट वो आया नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वॉज देयर अप्रूवल में थोड़ा डिले आ गया। तो दे जस्ट क्लोज एट अराउंड 17,000 करोड़ इन FY25 में 17,000 करोड़ के आसपास का क्लोज किया। तो इट वॉज अ डी ग्रोथ ऑन अ वाई बेसिस पूरे साल के लिए देखो तो बिकॉज ऑफ अ सिंगल डिले इन द अप्रूवल्स। तो अभी इनका वो जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले थे वो स्लिप होके आ गए ये साल के नंबर्स में। तो Q1 में उनका प्री सेल्स का ग्रोथ देखो इट वाज अराउंड 300%, क्योंकि ऑफकोर्स वो लास्ट ईयर का Q4 का जो अप्रूवल में जो डिले आ रहा था वो अभी लॉन्च हुआ है। एंड अभी भी उनका ग्रोथ है अराउंड 50%, ठीक है, दिस क्वार्टर ऑल्सो। तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो इनका गाइडेंस क्या था, टू रीच 25 to 27,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स नंबर बाय एंड ऑफ दिस ईयर। उसमें से लास्ट ईयर उन्होंने 17,000 के आसपास किया था एंड उन्होंने वो नंबर ऑलरेडी H1 में बीट कर दिया, ठीक है। तो मतलब 17,000 उनका करंटली प्री सेल्स देखो तो इट इज़ अराउंड 18,000 करोड़ फॉर टिल H1, मतलब एक Q2 को ऐड करो तो 18,000 करोड़ तो वहाँ पे ही हो गया। तो मतलब और 8-9 करोड़ 8,000 to 9,000 करोड़ का प्री सेल्स करना है टू मीट दियर ओवरऑल गाइडेंस, तो ये भी अच्छा है। ऑल्सो इनका अभी सबका है ना एन्युटी वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। एन्युटी बेसिकली सबका रेंटल इनकम वाला सेगमेंट भी होता है, सबका नहीं होता, थोड़े कंपनीज का है, सनटेक का है, मैक्स एस्टेट का है एंड प्रेस्टीज का भी है। तो यहाँ पे एन्युटी वाला बिजनेस इज बेसिकली आपका नॉन सिक्लिकल, मतलब वो तो रिकरिंग इनकम आपको आएगा ही, करेक्ट। तो यहाँ पे उनका जो रिटेल वाला मतलब एक मॉल वाला सेगमेंट है उनका, एक उनका ऑफिस कमर्शियल वाला सेगमेंट है, ठीक है। तो मतलब वेरियस सेगमेंट है, एक तो नॉर्मल जो रेसिडेंशियल होता है, एक रिटेल होता है आपका मॉल थिएटर वो सेगमेंट, दूसरा आ गया आपका कमर्शियल वाला सेगमेंट विच इंक्लूड्स ऑफिस IT पार्क्स एंड सब वाला सेगमेंट। तो इनका करंटली दे वांट टू एग्जिट, उनका ये साल का गाइडेंस है कि हम लोग को रेंटल इनकम आएगा फ्रॉम रिटेल वाला सेगमेंट, स्पेसिफिकली मॉल्स एंड सबसे अराउंड 270 करोड़ के आसपास का रेंटल इनकम आएगा एंड 800 करोड़ के आसपास उनका ऑफिस से रेंटल इनकम आएगा। 820 करोड़ स्पेसिफिक देखूँ तो विच कम्स टू अराउंड 1,000 करोड़ टोटल आ गया है फॉर FY26, ठीक है। वो ग्रेजुअली वो बढ़ा के अराउंड 4,000 करोड़ होने वाला है
बाय एंड ऑफ FY30 तक, मतलब अराउंड 4x हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि रेंटल इनकम वाला पोर्शन बढ़ा रहा है। अभी यहाँ पे ऑल्सो दे हैव इन Q2 में दे लॉन्च्ड 4 प्रोजेक्ट्स जिसका GDV वैल्यू वाज अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास का GDV वैल्यू था इन Q2। एंड H1 में, मतलब Q1 प्लस Q2 टोटल GDV वैल्यू ऑफ द न्यू लॉन्चेज जो अभी उन्होंने की है दैट इज अराउंड 17,600 करोड़। तो अराउंड Q1 में 13,500 करोड़ प्लस 4,000 करोड़ के आसपास दिस क्वार्टर में, तो अराउंड आ जाता है 17,500 फॉर H1 ऑफ FY26। ठीक है, तो 3 प्रोजेक्ट उन्होंने जो लॉन्च किए इन बैंगलोर में, 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए एंड एक NCR में लॉन्च किए। H1 में अगर देखूँ तो ग्रोथ था 157% ऑन अ YoY बेसिस इन दैट प्री सेल्स नंबर एंड कलेक्शन में ग्रोथ है अराउंड 55%। अभी यहाँ पे अगर हमको ऑल्सो उनका जो एडिशन जो कपिंग जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उनका उन्होंने बोला है दे कैन लॉन्च पूरे साल में 40,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। अभी अराउंड कितना हो गया H1 में, अराउंड 18,000 करोड़, फिर 17-18,000, तो मोर वो बोल रहे हैं कि हो सकता है इन मोर कितना हो गया 18 एंड 25,000 करोड़ के आसपास का और ऐड हो सकता है इन FY26 और इन H2 ऑफ FY26। तो यहाँ पे अभी वैल्यूएशन कैसे देखना है, यहाँ पे आपको मार्केट कैप जो है उसमें से आपको रेंटल वाला सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो एक मेट्रिक होता है आपका कैप रेट करके। ठीक है, तो रियल एस्टेट में वैल्यूएशन करने के लिए जो एन्युटी वाला बिजनेस है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। तो कैप रेट कैसे ढूंढना है, बेसिकली आपका कैप रेट इज 1 डिवाइडेड बाय आपका जो जीसेक यील्ड कितना होता है, 6-7% के आसपास होगा। ठीक है, तो दैट वुड कम टू अराउंड 15 टाइम्स मल्टीपल मिलता है फॉर द एन्युटी वाला पोर्टफोलियो। तो इनका ये साल के एक्सपेक्टेड 1 ईयर फॉरवर्ड ढूंढ रहे, ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल ढूंढने के लिए, तो वी हैव टू टेक 1 ईयर फॉरवर्ड रेंटल इनकम ऑल्सो, करेक्ट। तो इनका कितना अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास का रेंटल इनकम आ सकता है। तो समझ लो अराउंड कितना 1,000 मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स, तो दैट वुड कम टू अराउंड 15,000 करोड़ का वैल्यू आता है फॉर द एन्युटी वाला बिजनेस, करेक्ट। तो इनका करंट मार्केट कैप इज अराउंड 70,000 करोड़, उसमें से इफ वी सब्ट्रैक्ट 15,000 करोड़ तो हमें मिलेगा कितना 55,000 करोड़, राइट। तो ये आ गया आपका मार्केट कैप फॉर द रेसिडेंशियल जो एक्सेप्ट ऑफ द एन्युटी वाला सेगमेंट, करेक्ट। तो दैट वुड बी 55,000 करोड़ एंड गाइडेंस क्या है 25 to 27,000 करोड़ ऑफ प्री सेल्स। तो आ गया आपका नंबर 2 टाइम्स, दे आर ट्रेडिंग एट 2 टाइम्स मार्केट कैप बाय प्री सेल्स फॉर FY26। गिवन द सबसे अच्छा गाइडेंस इनका है प्री सेल्स का एंड अजमेरा रियल लगे हुए सबसे अच्छा गाइडेंस है टू ग्रो बाय अराउंड 50% के आसपास, 48-50% फॉर द प्री सेल्स नंबर, सबसे अच्छा गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स का ग्रोथ। तो ये हो गया प्रेस्टीज का बात। अभी आ जाते हैं कंपनी है शोभा लिमिटेड करके। अभी इनका भी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है एंड ये हॉरिजॉन्टल हाउसेज में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट में ज़्यादा है। ठीक है, उनका मतलब पूरा बिल्डिंग जैसा ज़्यादा नहीं बनता है, ये प्लॉट्स विलास वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा प्रेजेंस है इनका। एंड अरविंद स्मार्ट स्पेस करके भी कंपनी है उनका भी। तो यहाँ पे शोभा का अगर देखूँ तो ये बैंगलोर में ही मेजॉरिटी प्रेजेंस है, 70% तो उनका प्री सेल्स वहाँ से आता है। NCR में अराउंड 16-17% आता है एंड केरला में भी 9-10% और 2-3 स्टेट से वहाँ से मिनिमम रेवेन्यू आता है। इनका ग्रोथ देखूँ तो Q1 में खाली उनका 10-11% के आसपास का प्री सेल्स का ग्रोथ आता है। ये क्वार्टर में दे हैव ग्रोन बाय 61%। तो मतलब आप देखो इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, एज आई टोल्ड अप्रूवल में थोड़ा डिले हो जाता है, इसीलिए तो आपका पूरा रेवेन्यू पूरा बुकिंग जो है दे कैन फ्लो, आपका लॉन्च ही मतलब आपका लॉन्च डेट ही लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिले इन द अप्रूवल्स। तो इसलिए आपका रेवेन्यू कैन, आपका बुकिंग्स कैन शिफ्ट टू क्वार्टर ऑन एनी ऑफ द क्वार्टर में जा सकता है। तो दे हैव ऑल्सो लॉन्च, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड इनका गाइडेंस क्या है, अभी इनका गाइडेंस था ऑन ऑप्टिमिस्टिक बेसिस, उन्होंने बोला था लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल में, लास्ट नहीं Q4 के आसपास। Q1 का मुझे अभी तक एनालाइज करना बाकी है, बट वी आर कवरिंग Q2, ठीक है, तो अभी टाइम कम है तो अभी ज़्यादा जल्दी कवर करना पड़ेगा एवरीथिंग। तो उन्होंने बोला था कि दे कैन रीच 5 डिजिट ऑफ प्री सेल, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास का पहुंच सकते हैं बाय एंड ऑफ FY26। बट अभी उन्होंने बोला अभी डिमांड सिनेरियो के हिसाब से भी
तो वो बोल रहे हैं वी कैन ग्रो 30% ऑन अ वाई बेसिस, तो दैट इज ऑल्सो गुड, करेक्ट। 30% का ग्रोथ इज गुड। सबका आप देखो 30, 40, 50%, मिनिमम 20-25 पकड़ लो, उससे ज़्यादा है 50% के आसपास का गाइडेंस फॉर द प्री सेल्स का ग्रोथ। तो 30% अगर हम ऐड करें FY25 में, उनका था रेवेन्यू वॉज अराउंड, इनका कोई एन्युटी वाला सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको कोई वैल्यूएशन के लिए सब्ट्रैक्शन या कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कैप रेट ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उनका प्री सेल्स था अराउंड 6,200 करोड़ इन FY25, प्लस 30% करूँ तो इट वुड बिकम अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास फॉर FY26। एंड FY27 में वो बोल रहा है दे कैन रीच अराउंड 10,000 करोड़, तो दैट वुड ऑल्सो बिकम अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 24-25% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा FY27 वर्सेज 26 बेसिस, ठीक है। तो ये साल 30% ग्रोथ गाइडेंस। इनका मार्केट कैप कितना है, अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड उनका गाइडेंस क्या है, टू ग्रो बाय अराउंड 8,000 करोड़। दे वांट टू रीच 1 ईयर फॉरवर्ड, अगर देखो दिस ईयर FY26 के लिए दे वांट टू हैव अ प्री सेल्स ऑफ अराउंड 8,000 करोड़, तो 15,000 डिवाइड बाई 8,000, 1.9 टाइम्स का आपका आएगा 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। तो दैट इज ऑल्सो रीजनेबल फॉर अ कंपनी गाइडिंग टू ग्रो बाय 30%। बट अभी ये सब जो प्रेस्टीज हो गया, सनटेक हो गया, उनका एन्युटी वाला सेगमेंट भी है, दे आर अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन विद अ हायर ग्रोथ रेट, ठीक है। प्रेस्टीज का ग्रोथ रेट कितना 40-50% का है। सो शोभा का 30% है, खराब नहीं है नंबर, बट कंपेयरिंग टू द पीयर्स एज वेल एज ऑफ Q2 बोल रहा हूँ, द गाइडेंस थोड़ा कम लग रहा है गिवन द वैल्यूएशन। एंड द लास्ट कंपनी इज अजमेरा रियल्टी। अभी इनका कैसा था कि लास्ट क्वार्टर उनका आप देखोगे नंबर Q1 का, तो उनका सेल्स में प्री सेल्स डी ग्रू 55%, आपको लगा बहुत ही खराब नंबर है। बट ये क्वार्टर आते आते उनका प्री सेल्स का ग्रोथ आ रहा है 184% ऑन अ वाई बेसिस, ठीक है। मतलब सब आपको मतलब जो भी डीले थे प्रोजेक्ट वो सब फ्लो होके ये क्वार्टर में आ गए। कलेक्शन में भी ग्रोथ अराउंड 66%। एरिया सोल्ड में भी दे सोल्ड अराउंड 2.29 लाख स्क्वायर फीट वर्थ ऑफ वॉल्यूम्स में देखूँ तो। एंड वो भी अगर ग्रोथ देखो इट वॉज अराउंड 100% प्लस, ठीक है। मतलब बहुत ही बढ़िया नंबर आया दिस टाइम। एंड उनका लॉन्चेस, दे लॉन्च 2 प्रोजेक्ट जिसका GDV वैल्यू वॉज अराउंड 2,100 करोड़। तो एक अजमेरा मैनहट्टन करके जो उनका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उन्होंने 2 फेजेस में लॉन्च करा है, तो दैट उसके मतलब एक महीना हुआ है एंड दे हैव सोल्ड अराउंड 38%, तो बुकिंग्स आ गए इन दैट सेगमेंट। एंड एक बैंड्रा में भी उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। H1 का अगर देखो Q1 प्लस Q2 का क्यूम्यूलेटिव ग्रोथ कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट H1 और FY25 के अगर कंपेयर करूँ तो प्री सेल्स में ग्रोथ आया अराउंड 48%, कलेक्शन में ग्रोथ आया अराउंड 52% एंड एरिया सोल्ड में ग्रोथ आया अराउंड 20% के आसपास। अभी इनका गाइडेंस क्या है, दे वांट टू रीच प्री सेल्स ऑफ अराउंड 1,600 करोड़ इन FY26 वर्सेस लास्ट ईयर उनका था अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास, 1,080 करोड़ के आसपास था इनका क्वार्टर FY25 में। तो वो ग्रोथ कितना आ गया FY26 वर्सेज FY25 अगर देखूँ तो इट वुड बी 48% का ग्रोथ। अभी तक कितना हुआ है उनका 830 करोड़ के आसपास का उनका प्री सेल्स ऑलरेडी हो गया, मतलब 1,600 करना है, 830 हो गया, मतलब 50% तो अचीव हो ही गया फॉर FY26। तो एंड प्रोजेक्ट एडिशन का गाइडेंस देखो तो दे वांट टू ऐड प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 3,750 करोड़, बट अभी तक उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट ऐड किया नहीं फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो Q1 में भी नो न्यू एडिशन, लॉन्चेस का बात नहीं करो, ठीक है, जो नए प्रोजेक्ट ऐड करने वाले हो, बिजनेस डेवलपमेंट का बात कर रहे हो। तो एक भी प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया एंड दिस क्वार्टर के अपडेट में भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ लॉन्च आया नहीं है। तो अभी इनका वैल्यूएशन भी देख लूँ, मार्केट कैप कितना है, 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड प्री सेल्स का ग्रोथ का गाइडेंस इज टू रीच अराउंड 48% का प्री सेल का ग्रोथ का गाइडेंस एंड 1,600 करोड़ इन एब्सोल्यूट नंबर। तो 4,000 डिवाइड बाय 1,600, 2.5 टाइम्स आता है फॉर अ कंपनी दैट इज गाइडिंग टू ग्रो बाय अराउंड 48% ऑन अ YY बेसिस FY25 वर्सेज FY26, ठीक है, FY26 वर्सेज FY25। तो 4 कंपनी हमने कवर की है, कीस्टोन, प्रेस्टीज, शोभा लिमिटेड एंड अजमेरा। ये चारों में से सबसे अभी तक अच्छा ग्रोथ आया है ऑफ प्रेस्टीज एस्टेट्स अगर देखो तो, विच हैव ग्रोन बाय अराउंड 50%। अगर सबसे एब्सोल्यूट नंबर मतलब ये क्वार्टर का आप देखो तो अजमेरा वुड बी लीडिंग इन द ग्रोथ, बट यहाँ पे उनका थोड़ा प्रोजेक्ट एडिशन का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इनके नंबर्स है ना थोड़े इनकन्सिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनका है ना पहले फॉरेस्ट रीजन के आसपास भी एक अप्रूवल में डिले हो गया था, इसलिए वो फ्लो नहीं हुआ था इन Q1। अभी हुआ है, बट अभी हमें देखना पड़ेगा उनका अपकमिंग रिजल्ट एज वेल। एंड वैल्यूएशन के टर्म में थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है अजमेरा रियल्टी, अगर ये चारों का खाली ये 4 का देखो तो अजमेरा का इज ट्रेडिंग एट अराउंड 2.5 टाइम्स मार्केट कैप बाय प्री सेल्स विद अ गाइडेंस ऑफ 48%।
प्रेस्टीज इज ट्रेडिंग एट 2 times विद गाइडेंस ऑफ 48%, सेम गाइडेंस दिया है। तो प्रेस्टीज आई वोंट पुट बेटर कंपेयर टू अजमेरा। एंड उसके बाद कीस्टोन को डाल सकते हैं। कीस्टोन का गाइडेंस इज टू ग्रो बाय अराउंड 33% एंड वो भी अराउंड 33%। उनका मार्केट कैप बाय प्री सेल इज अराउंड 2 times, 1.9 times, ठीक है। सनटेक का भी अगर देखो, सनटेक का भी वो उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग बेटर ऑन वैल्यूएशन एज वेल एंड ग्रोथ एज वेल, ठीक है। 30% प्लस ग्रोथ का गाइडेंस है एंड दे आर ट्रेडिंग एट 1.7 times के आसपास का मार्केट कैप बाय प्री सेल्स। एंड शोभा लिमिटेड का देखो तो गाइडेंस 30% के आसपास है एंड वैल्यूएशन भी 2 times है। तो सबसे कम गाइडेंस शोभा का है चारों में से। उसके बाद आता है कीस्टोन, फिर प्रेस्टीज, फिर अजमेरा एंड देन प्रेस्टीज इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज वेल। तो प्रेस्टीज इज वन ऑफ द बिग प्लेयर्स, ठीक है। सबसे अच्छा प्लेयर अगर ये सेगमेंट में देखो DLF के बाद प्रेस्टीज ही होएगा पूरे अक्रॉस ये सेगमेंट में इन द रियल एस्टेट स्पेस। तो ये 4 कंपनी भी आप ऑलरेडी कवर्ड, अभी कवर हो गया। अभी जैसे जैसे नए अपडेट्स आते हैं वी विल कवर दैट एज वेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।